राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का 2014 में जो पेपर हुआ था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य समूह का एक ही उच्च न्यायालय है? ऑप्शन बी हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। ये आपका क्वेश्चन आया था 2014 के पेपर में। सबसे पहले आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन करेंगे, फिर राजस्थान जी के, उसके बाद रीजनिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य समूह चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन बी असोम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। अगला है, फिल्म भाग मिल्खा भाग के निर्देशक का क्या नाम है? ऑप्शन बी राकेश ओम प्रकाश मेहरा। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन डी 368। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो किसे देता है? ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति को। भारत की संसद से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन सी हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। इन तीनों का जो ग्रुप है वो संसद हो जाएगा। राजस्थान में लोकसभा एवं राज्यसभा की मिलाकर कुल कितनी सीटें हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 35। किसी राज्य में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? ऑप्शन बी 15। भारतीय और यूनानी कला शैली के मिश्रण से किस कला शैली की उत्पत्ति हुई? ऑप्शन बी गंधार कला शैली। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था। यह किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन बी हो जाएगा पांचाल। गुप्त काल में व्यापारियों के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए श्रेष्ठी। भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका था? तो सेंट्रल असेंबली। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्न आंदोलनों का सही कालानुक्रम कौन सा है? ऑप्शन डी पहले चंपारण, फिर असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद सविनय अवज्ञा, फिर लास्ट में भारत छोड़ो। मार्टिन लूथर किंग ने किस देश में अश्वेतों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था? ऑप्शन सी अमेरिका। निम्नलिखित कवियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा पहले कबीरदास, फिर कालिदास, फिर तुलसीदास, फिर है गालिब, उसके बाद सूरदास। अंटार्कटिका में स्थापित की गई प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन डी दक्षिण गंगोत्री। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो कौन सी होती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन बी मुंबई। विश्व में सर्वाधिक लंबी तटरेखा जो है वो किस खाड़ी की है? ऑप्शन बी हडसन की खाड़ी। नेक्स्ट है, 3 बीघा गलियारा किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश। नक्सलवाद की जन्मस्थली नक्सलबाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। टीवी का रिमोट कंट्रोल किन तरंगों के आधार पर कार्य करता है? ऑप्शन बी इंफ्रारेड। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं 0 डिग्री सेल्सियस समान तापमान है। निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली है? ऑप्शन सी डॉग फिश या डॉग मछली। निम्न में से कौन सी समाचार एजेंसी नहीं है? ऑप्शन ए यूटीआई।
अब देखिए ये आया था एक क्वेश्चन, वर्ष 2016 के ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे। ये पुराना क्वेश्चन है क्योंकि 2014 का पेपर है ना। तो ये आयोजित हुए थे आपके, ऑप्शन डी ब्राज़ील। देखिए जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उसको नेग्लेक्ट करते हैं। अगला है, एटीएम मशीन का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन ए ऑटोमेटेड टेलर मशीन। मोबाइल फ़ोन के सिम का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन सी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आप करेंगे राजस्थान जीके के क्वेश्चंस। अगला है, भील गरासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ होता है। तो दापा का अर्थ होता है ऑप्शन ए कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। दक्षिणी राजस्थान के जनजातियों में बडालिया का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए दोनों पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला। मौताड़ा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। ऑप्शन ए किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। तो ऑप्शन सी सहरिया जनजाति। पुरा उत्खनन स्थल बागौर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित हैं। तो भीलवाड़ा एवं पाली। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। तो ऑप्शन बी लूनी। बैराठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए मौर्य काल। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। तो कालीबंगा। हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है। ऑप्शन डी राजसमंद एवं भरतपुर। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का जो किला है ये किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन डी माउंट आबू। राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था। तो राणा प्रताप। निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है। तो सिरोही। जोधपुर के निकट ओसियान में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है। तो ऑप्शन बी प्रतिहार। निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है। तो ऑप्शन सी जप्ती। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। तो अजमेर। निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है। तो राणा कुंभा। सागर मल गोपा का संबंध किस रियासत से है। तो ऑप्शन सी जैसलमेर। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है। तो ऑप्शन डी भोपाल। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी राम सिंह द्वितीय। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है। तो बांसवाड़ा। निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। तो अमीर खां पिंडारी। राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था। तो 1800 में जॉर्ज थॉमस। निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो गोकुल भाई भट्ट। 30 मार्च 1949 को स्थापित बृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ था। तो ऑप्शन ए नसीराबाद। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी के तीन हैं जैसे कि
भपंग एवं रावण हत्था दोनों तंत्र वाद्य यंत्र हैं। अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र हैं। ढोलक, नौबत, नगाड़ा एवं चंग-थाप वाद्य यंत्र हैं। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो श्यामल दास। निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? तो नामदेव जी। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? तो बीकानेर शैली। शिल्प शास्त्री। अगला है शिल्प शास्त्री। मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूपमंडन का संबंध किस विषय से है? तो वास्तुकला। अगला है बांतारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो विजयदान देथा। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? तो कथक। निम्न में से किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? तो जानकी लाल। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? तो महाराणा राज सिंह। रॉक फास्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? तो झामर कोटड़ा। जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो बीकानेर और बाड़मेर। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है? तो डेगाना। मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म जो है वो क्या है? तो कैल्साइट। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ऑप्शन डी केवलादेव हो जाएगा, भरतपुर। निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? ऑप्शन ए गंगानगर। कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो ताल छापर। राजस्थान के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन डी उदयपुर। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी किन्नू बूंदी। बाकी के तीन है जैसे कि मेहंदी सोजत, लहसुन बारान और इसबगोल हो जाएगा जालौर। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में, ये सही नहीं है। बाकी के तीन है जैसे कि न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर में है, महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई, न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में है। वह पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? तो जयपुर, आगरा और दिल्ली। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? तो झालावाड़। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो इनमें से कोई नहीं, ना तो घग्गर, ना खारी, ना कंकाती। प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है तो आपको बताना है कमेंट करके। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किन कारणों से होती है? तो ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो माही और चंबल। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अलवर। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो शेर। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 5 राज्यों को। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है? तो बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन बी बाकी के तीन जैसे कि सज्जनगढ़, उदयपुर, मेहरानगढ़, जोधपुर, लोहागढ़, भरतपुर। वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को
कौन से त्यौहार पड़ते हैं? तो आखा तीज और नाग पंचमी। राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष एवं राज्य पशु का सही सुमेलित समूह कौन सा है? तो ऑप्शन डी गोडावन खेजड़ी है, राज्य वृक्ष और राज्य पशु है चिंकारा। राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं? जयपुर एवं जोधपुर। राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो धौलपुर। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।